सीसीटीवी फुटेज है कैसे हैं सन आप लोग? आज मैं 2001 वीडियो की। नहीं बना पा रहा, इसलिए प्लीज वीडियो देख लो। अभी ये इस आदमी सीसीटीवी की फुटेज में जिस लड़के को याद दिखाया में गया मैं है अपनी वीडियो नहीं उसको बना पा रहा, नींद में नींद चलने की फुल हो बीमारी चुकी, थी इसलिए और आप उस पर नजर ऐसी रखने के वीडियो देख लिए लो। आज उसके कमरे में एक पूरी सीसीटीवी 4-5 लगाया वीडियो गया है। था और आप एक देख रात लो स्टार्टिंग का, सीसीटीवी की स्टार्टिंग फुटेज बहुत में गलती जो हो कैद चुकी है हुआ उसने वीडियो में। सबके आगे होश उड़ा बुलाने का दिए। भी बात, इसलिए मैं वीडियो में फटाफट भरा के लग गया हूँ। मेरे को कभी बहुत दिन पहले जाने का, इसलिए वीडियो देख आत्मा लो फटाफट, लाइक उस लड़के के सब्सक्राइब कर दो। शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये बात कैमरे में साफ साफ दिखाई देती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और इसकी चेकिंग करने के बाद ये पता चला कि इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की गई थी। ये घटना है जोसेफ की, जो कि एक यूट्यूबर है। जब ये अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तब से उनके साथ कई पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी थी, जैसे कि लाइट्स का अपने आप जल जाना, दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना, और बहुत सारी घटनाओं को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया है। रात को उनकी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता था, लाइट अपने आप बंद हो जाती थी या चालू हो जाती थी, और यहाँ तक कि उनके घर का नल भी अपने आप चालू हो जाता था रात के ठीक 3 बजे के बाद। इस बात से घबराए हुए जोसेफ ने फैसला लिया कि वो रात भर के लिए कैमरा अपनी बाथरूम में रख देंगे, और कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसमें ये साफ दिख रहा है कि बाथरूम में कोई भी नहीं है, नल अपने आप चालू हो जाता है और दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो जाता है। इन सारी घटनाओं से परेशान होकर जोसेफ ने उस अपार्टमेंट को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन करीब 2 साल तक उसी अपार्टमेंट में रहकर जोसेफ ने ढेर सारी पैरानॉर्मल घटनाओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, और वो सारी घटनाएं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाली हैं। और आखिरी वीडियो जो उन्होंने अपने चैनल पर डाला था उसमें उन्होंने ये कहा कि फाइनली मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया है, क्योंकि घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं और अब उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। खैर, वो अपार्टमेंट छोड़ देने के बाद जोसेफ के साथ फिर कोई ऐसी घटना नहीं घटी। इसका मतलब तो ये है कि जिस अपार्टमेंट में जोसेफ रहता था वो अपार्टमेंट हॉन्टेड था। और हमारी अगली घटना का आप सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो घटना मेरे साथ घटी थी आज से 8 साल पहले। मैं ऑफिस के काम से उत्तराखंड गया था और वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है द्वारा। वहाँ पर मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रुका था। वहाँ पर मेरे मौसा जी का घर था, जो कि गांव से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में बना हुआ था। उस घर के चारों तरफ खेत थे जो कि उन्हीं के थे, वो पेशे से किसान थे। जब उनको पता चला कि मैं उत्तराखंड आया हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि होटल में रुकने के बजाय तुम हम लोगों के साथ रुक जाओ। मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर गया था, वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करता था। पहले तो मेरा मन वहाँ पर रुकने का नहीं था, क्योंकि मैं होटल में रुकना चाहता था, क्योंकि गांव में लाइट ना रहने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पर मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं मौसा जी से मिले हुए, तो मैंने उनकी बात को नहीं टाला। हम लोग दोपहर के 3 बजे उनके घर पहुँच गए थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रात के करीब 9 बजे हम लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। वो घर एकदम टिपिकल गांव का घर था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा आंगन था और चारों तरफ दीवारें थीं। बीच में एक नीम का पेड़ था और सब लोग उसी पेड़ के नीचे बिस्तर लगाकर सोते थे। करीब 8 खटियाँ बिछी हुई थी और सब लोग उस पर सो रहे थे। रात के करीब 1 बजे दादी को कुछ हो गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगीं। वो अपनी ही खटिया पर बैठकर बहुत ही अजीब हरकतें करने लगीं और उन आवाज़ों से मेरी भी नींद खुल गई। जब मैंने देखा तो पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग उनको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की बातें बोल रहे थे। मौसा जी ने उनका हाथ पकड़ रखा था, बट वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो दृश्य देखने के बाद मेरे पसीने छूट गए। गांव में लाइट ना रहने की समस्या थी, तो रात में वहाँ लाइट नहीं थी, केवल 2 लालटेन की रोशनी थी और जहाँ पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दादी की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी और स्थिति लोगों के कंट्रोल से बाहर थी। उन लोगों ने तुरंत गांव के तांत्रिक को बुलाया। हम लोगों को कहा गया कि हम घर के अंदर सो जाएं और हमारे बिस्तर के चारों तरफ लाल धागा बांध दिया गया कि अगर इस घर में कोई आत्मा है तो वो हम पर हमला ना कर पाए। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मेरे दोस्त के तो बिल्कुल पसीने ही छूट चुके थे। हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। रात के 3:30 बजे मेरे कमरे का जो दरवाज़ा था जिसके अंदर हम लोग सो रहे थे वो अपने आप बंद होने लगा। तो मैंने बाहर आवाज़ लगाई, मौसा जी आए और उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं इस दरवाजे के इधर एक बड़ा सा पत्थर लगा देता हूँ ताकि ये अपने आप बंद ना हो पाए।
और तुम लोग भी जागते रहो जब तक कि सुबह ना हो जाए। और सुबह 4 बजे हम लोगों की कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, दादी भी ठीक हो चुकी थी और तांत्रिक ने यह बताया कि किसी व्यक्ति ने दिन में आकर उनके बिस्तर में तकिए के नीचे एक ताबीज़ रख दी थी और रात में ये जो घटनाएं हुई वो उसी ताबीज़ की वजह से थी। वैसे तो मैं अंधविश्वास पर, जादू टोने पर और इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात मैंने जो नज़ारा देखा वो देखने के बाद मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया। खैर हमने उसी दोपहर वो घर छोड़ दिया और होटल में जाकर रुक गए। खैर ये तो थी वो घटना जो मेरे साथ घटी थी। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में क्या है। इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई ये काली परछाई किसी आत्मा की तरह दिखाई दे रही है और ये वहाँ पर मौजूद किसी आदमी को दिखाई नहीं दी क्योंकि उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ये परछाई कैमरे में कैद हो गई। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भूत होते हैं या ये आत्माएं हमारे आसपास भटकती हैं? खैर इन सवालों के जवाब तो आज भी राज हैं। बट आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।